पढ़ा रहे थे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास पढ़ा चुके थे और लटानुप्रास पढ़ा रहे थे। लटानुप्रास देखिए कहाँ होता है। लटानुप्रास जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द या कोई वाक्यांश एक से अधिक बार दोहराया जाए तो वहाँ लटानुप्रास होता है। जैसे देखिए लिखा गया है, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। दूसरा है मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। अब यहाँ आप देखिए, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। पहले वाले वाक्य में मारो मत, मारिए मत, जाने दो, जाने दीजिए। लेकिन दूसरे वाले वाक्य में देखिए, मारो यानी कि उसको मारिए, मत जाने दो, जाने मत दीजिए। यहाँ अल्प विराम के नाते इसका अर्थ अलग अलग हो गया, लेकिन वाक्यांश वही है, अर्थ से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन भाव इसका जो है अलग हो जाता है। पहले का है मारो मत, मारिए मत, जाने दो, जाने दीजिए। जैसे कोई बच्चा आपके घर आम फरा हुआ है और आम तोड़ रहा है, तब तक आप जो है देख लिए, लेकिन आपकी मम्मी कहीं कि मारो मत, मारा मत, मारो मत, जाने दो, जायदा, ठीक। लेकिन तब तक कोई भाई या कोई और देखा कैसे मारो, जब रोज रोज तोड़ता है तो मारो मत जाने दो, जाने मत दो। या दूसरा वाक्य है, पराधीन जो जन नहीं, देखिए पराधीन, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग, स्वर्ग नरक ता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, स्वर्ग नरक ता हेतु। यहाँ देखिए लिखा गया है, पराधीन जो जन, पराधीन दूसरों के अधीन गुलाम हैं, जो जन जो लोग गुलाम हैं, नहीं स्वर्ग उनके लिए स्वर्ग भी स्वर्ग के समान नहीं है, नरकता है तो उनके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। तो जो दूसरों के गुलाम हैं उनके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। लेकिन दूसरा देखिए, पराधीन जो जन नहीं, जो लोग गुलाम नहीं हैं उनके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। स्वर्ग उनके लिए स्वर्ग है, नरकता है तो नरक भी उनके लिए स्वर्ग है। तो लटानुप्रास में एक वाक्यांश एक से अधिक बार दोहरा दिया जाता है, लेकिन अन्वय के आधार पर उनका अभिप्राय अलग अलग होता है। वहाँ पर क्या होता है, लटानुप्रास। तो लटानुप्रास आपके समझ में आ गया होगा। लटानुप्रास की परिभाषा है कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द या वाक्यांश एक से अधिक बार दोहराया जाए, लेकिन अन्वय करने पर उसका अभिप्राय अलग अलग हो जाए, वहाँ पर लटानुप्रास। देख रहे हैं इसमें भी मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, एक ही वाक्यांश है, 2 बार लिखा गया, लेकिन दोनों का अभिप्राय अलग अलग है। यानी कि पहले का है मारिए मत, जाने दीजिए, दूसरे का है मारो यानी कि मारिए मत, जाने दो, जाने मत दीजिए। और यहाँ देखिए, पराधीन जो जन, जो लोग गुलाम हैं, नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु उनके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। और पराधीन जो जन नहीं, जो लोग गुलाम नहीं हैं, स्वर्ग नरक ता हेतु उनके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। तो यहाँ पर जो है ये जो है लटानुप्रास था। लटानुप्रास के बाद है
लटा अनुप्रास के बाद अगला अलंकार है श्रुत्या और अनत्या। श्रुत्या और अनत्या अलंकार है। श्रुत्या अलंकार कहाँ होता है देखिए। श्रुत्या 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 कहाँ होता है। श्रुत्या अलंकार वहाँ होता है, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन शब्दों के वर्णों का उच्चारण स्थान एक होता है, वहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास होता है। श्रुत्या अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है काव्य पंक्ति में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों के वर्णों का उच्चारण स्थान एक होता है। जैसे देखिए उदाहरण है तुलसीदास। तुलसीदास सीदति निस्दिन। निस्दिन देखी तुम्हारी निठुराई। निठुराई। अब देखिए ये लिखा गया है तुलसीदास सीदत निस्दिन देख तुम्हारी निठुराई। अब तुलसीदास, इसमें ता का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऋतु लसानाम दंता। ता का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। ता का उच्चारण स्थान दांत है, ला का उच्चारण स्थान दांत है, सा का उच्चारण स्थान दांत है, दा का उच्चारण स्थान दांत है, फिर सा का उच्चारण स्थान दांत है। तो तुलसीदास शब्द में जितने अक्षर प्रयोग किए गए हैं सबका उच्चारण स्थान दांत है। सीदति, देखिए सा का उच्चारण स्थान दांत है, दा का दांत है, ता का दांत है। तो सीदत शब्द के भी जितने अक्षर हैं सबका उच्चारण स्थान दांत है। और निस्दिन, ना का भी उच्चारण स्थान दांत है, सा का भी उच्चारण स्थान दांत है, दा का भी उच्चारण स्थान दांत है, ना का भी उच्चारण स्थान दांत है। तो श्रुत्या अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जब किसी काव्य पंक्ति में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों के वर्णों का उच्चारण स्थान एक होता है, तो ऐसे जगह क्या होता है, श्रुत्या अनुप्रास। और अनत्या अनुप्रास कहाँ होता है। अनत्या अनुप्रास वहाँ होता है जब एक ही स्वर लय तुक से काव्य पंक्तियों का अंत हो, तो वहाँ पर अनत्या अनुप्रास होता है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब हारी और बिहारी में देखिए, हारी और बिहारी में एक ही स्वर लय से अंत हो रहा है, इसलिए हारी बिहारी में अनत्या अनुप्रास है। या देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नरमुन सब होई सुखारे। तो तुम्हारे और सुखारे में एक ही स्वर लय से अंत हो रहा है, इसलिए अनत्या अनुप्रास हो गया। तो कुल मिलाकर के अनुप्रास अलंकार का जो प्रथम 3 भेद था, एक छेका अनुप्रास, फिर वृत्त्या अनुप्रास, लटा, 3 महत्वपूर्ण था। बाकी श्रुत्या अनत्या का भी पूछता नहीं है, फिर भी पूरा हम बता दे रहे हैं आपको। छेका अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है तो वहाँ पर छेका अनुप्रास, और जब एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास, और जब एक वाक्यांश या एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन अभिप्राय अलग अलग हो जाए अल्पविराम के द्वारा, तो वहाँ पर लटा अनुप्रास होता है। और श्रुत्या अनुप्रास कहाँ होता है, जब श्रुत्या अनुप्रास वहाँ होता है जब किसी काव्य पंक्ति में जो शब्द होता है उन शब्दों के जितने वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान अगर एक होता है तो वहाँ पर क्या होता है, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। और अनत्या कहाँ होता है, अनत्या अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य पंक्ति का अंत एक ही स्वरलय तुक से हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अनत्या अनुप्रास। जैसे श्री गुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। अब सुधारी और चारी में एक ही तुकले से अंत हो रहा है स्वर से, तो वहाँ पर क्या हो गया, अनत्या। तो ये जो है अनुप्रास अलंकार था। अगला अलंकार है यमक। अगला अलंकार है यमक।
यमक। यमक अलंकार देखिए, यम धन अक प्रत्यय से मिलकर के बना है। यम माने होता है जोड़ा, यम माने जोड़ा। अब यमक अलंकार की परिभाषा है, जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द, देखिए जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहाँ पर यमक अलंकार होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब देखिए यमक अलंकार, यमक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, यम धन का। यम को जम भी कहा जाता है। यम माने होता है जोड़ा। जब एक जोड़ा के रूप में कोई शब्द आ जाए, लेकिन उस जोड़े के दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है, यमक। परिभाषा देखिए, जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखिए, घटा शब्द दो बार आया है, घटा शब्द एक से अधिक बार आया है, लेकिन पहले घटा का अर्थ है घटाएं। काली घटा, काली काली घटाओं का घमंड घटा, दूसरे घटा का अर्थ है कम हो गया। काली काली घटाओं का घमंड कम हो गया। तो एक घटा का अर्थ है घटाएं, एक घटा का अर्थ है कम होना। तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। या फिर तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, अब तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी, अब तीन बेर खाती है। यहाँ देखिए, यहाँ तीन बेर खाती थी, अब तीन बेर खाती है। अब तीन बेर, एक रानी थी जब उसके पास राजपाट था, उसका पुरुष जो है नहीं मारा गया था, उसका पति नहीं युद्ध में शहीद हुआ था, तब वह तीन बेर खाती थी, सुबह दोपहर शाम तीन बार खाती थी। और उसका राजपाट जब छिन गया, ये भूषण, महाकवि भूषण की कविताएं हैं। ये पूरा जो है शुरू से घोर मंदिर के अंदर, रहनबारी घोर मंदिर के अंदर रहती है। नगर जड़ाती थी, अब नगर जड़ाती है, तीन बेर खाती थी, अब तीन बेर खाती है। तो यहाँ तीन बेर, पहले वह रानी तीन बेर का अर्थ है तीन टाइम, तीन समय, तीनों समय जो खाती थी, अब तीन ठे बैर खा करके केवल जीवन बिता रही। यहाँ तीन बेर का अर्थ है तीन बैर, और यहाँ तीन बेर का अर्थ है तीन समय, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। जेते राम तारे तेते नभ में ना तारे। अगला उदाहरण है, जेते राम तारे, जेते राम तारे तेते नभ में ना तारे। जेते राम तारे तेते नभ में ना तारे। यहाँ देखिए, तारे तारे शब्द दो बार आया है।
पहले तारे का अर्थ है जेते राम तारे। तारे माने उद्धार कर दिए, जितने लोगों का राम ने उद्धार कर दिया। तेते नभ में ना तारे, उतना आज आकाश में भी तारे नहीं हैं। उतने आज आकाश में भी तारे नहीं हैं। एक तारे का अर्थ है उद्धार करना और एक तारे का अर्थ है तारा। अगला उदाहरण है सजना है सजना के लिए। देखिए सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए। यहाँ एक सजना का अर्थ है तैयार होना और एक सजना का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमें तैयार होना है। तो एक सजना का अर्थ है तैयार होना और एक सजना का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा के लिए हमें तैयार होना है। अगला अलंकार है श्लेष। अगला अलंकार है श्लेष। श्लेष शब्द जो है श्लिष्ट से बना है। श्लेष शब्द जो है श्लिष्ट से बना है। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। यानी कि श्लेष शब्द श्लिष्ट से बना है। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। यानी कि किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक बार आवे लेकिन उससे कई अर्थ चिपके हों, उसका कई अर्थ हो, वहाँ पर क्या होता है श्लेष। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द केवल एक बार आए लेकिन उस शब्द का कई अर्थ हो, वहाँ पर क्या होता है श्लेष। जैसे देखिए किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आए, एक बार आए लेकिन उसका अर्थ अनेक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, देत बार बार है। मंगन को देख पट देत बार बार है। अब यहाँ देखिए पट शब्द एक बार प्रयोग किया गया है। मंगन को देख पट देत बार बार है। एक स्त्री है, जब वह भिखमंगे को देखती है, जितनी बार भिखमंगे को देखती है, जय भिखमंगा देखती है, उतनी बार दरवाजे को बंद कर लेती है। पट माने दरवाज़ा और पट माने वस्त्र। पट माने देखिए, पट माने दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा, और पट माने वस्त्र होता है, वस्त्र। एक स्त्री है जो भिखमंगे को जब देखती है, जितनी बार भिखमंगे को देखती है उतनी बार दरवाजे को बंद कर लेती है। और एक स्त्री है जय भिखमंगा देखती है, उनको जो है वस्त्र दान करती है। तो यहाँ देखिए मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट शब्द केवल एक बार आया है लेकिन उसका अर्थ दरवाज़ा और वस्त्र दो हो गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बहुत उदाहरण हैं, जैसे चिरजीवी जोरी जुरे क्यों स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानु जावे हलधर के वीर। तो इस तरह बहुत उदाहरण हैं। आज हम श्लेष तक आपको पढ़ा दिए। अब इसके आगे जो है वक्रोक्ति अलंकार है, विप्सा है, फिर पुनरुक्ति प्रकाश है और पुनरुक्ताव भास है, फिर शब्द अलंकार खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।